आदर्श लर्निंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को समझा भी था कि हम प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाके देख सकते हैं। Application of fundamental theorem of arithmetic is used for finding highest common factor and LCM of two or more positive integers। जो इसका मेथड है वो क्या है? सबसे पहले हमें जो संख्याएं दी होंगी उनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब प्राइम फैक्टर्स जिसको ऑर्डिक फैक्टर्स में ना तोड़ा जा सके, प्राइम नंबर्स में हम उसके फैक्टर्स करेंगे। सेकंड है हमारा कि दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ बराबर होता है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। यानी जब हम फैक्टर्स कर लेंगे दोनों हमारे नंबर्स के, तो हम देखेंगे कि उसमें जो कॉमन नंबर्स हैं उनकी सबसे छोटी पावर क्या है और उनका गुणनफल ही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। थर्ड हम देखेंगे दो या दो, अगर हमें एलसीएम ज्ञात करना है तो दो या दो से अधिक संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो संख्याओं से में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होगा। इसके अलावा इसको भी हम याद रखेंगे कि हमेशा दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए दोनों धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल होता है a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ ए बी। दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए a गुणा b बराबर एचसीएफ ऑफ ए बी गुणा एलसीएम ऑफ ए बी। एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक, एलसीएम मीन्स लघुत्तम समापवर्तक। आइए देखते हैं प्रयोग करना हम कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स मेथड से एलसीएम और एचसीएफ। सपोज कीजिए कि हमको 26 और 91 दो नंबर्स दिए हुए हैं, तो हमने a को मान लिया 26 और b को मान लिया 91। अब हम 26 के फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम जो डिवीजन करते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब ये हमारा 3 से भी नहीं जाएगा, 4 के टेबल में भी 13 नहीं आता, 5 के में भी नहीं आता, 6 के में भी नहीं आता, 7 के में भी नहीं आता, 8 के में भी नहीं आता, 9 के में भी नहीं, 10 के में भी नहीं, 11 के में भी नहीं, 12 में भी नहीं, 13 में। तो 13 एकम 13 मीन्स 26 के जो फैक्टर्स हुए वो आए हमारे 1 × 2 × 13। ऐसे ही हम देखेंगे 91। जब हम 91 के करेंगे तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 8, 1 कैरी, 2 5 जा 10, एक बच रहा है। तो हम 3 से देखेंगे, 3 से भी नहीं जा रहा। इसके बाद हम 3 तिया 9, एक बच रहा है, फिर 4 से भी नहीं जा रहा, 5 से भी नहीं जा रहा, 6 से भी नहीं। तो हम देखेंगे 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 एकम 7, 7 तिया 21। अभी फिर 13 से ही जाएगा, 13 एकम 13। तो 91 हमारा क्या आया? 1 × 7 × 13। अब हमने क्या देखा कि जो हमारा एचसीएफ होता है, एचसीएफ क्या होता है कि जो हमने फैक्टर्स किए उनमें जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं, जो कॉमन प्राइम नंबर्स हैं, उनकी जो हमारी सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। तो 1 इसमें है, इसमें भी है, 1 आ जाएगा। इसके बाद हमने देखा 2 हमारा 26 के फैक्टर्स में है बट 91 में नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन क्या है हमारा इसमें? केवल 13। तो एचसीएफ क्या होगा? 1 × 13 इज इक्वल टू 13, यानी कि हमारा जो एचसीएफ है वो 13 हो गया। अब हम इसका एलसीएम देखेंगे। एलसीएम में हमने क्या कहा था कि दो या दो से अधिक संख्याओं का जो एलसीएम होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, वो उनके प्राइम फैक्टर्स की सबसे बड़ी घात का गुणनफल होता है। तो हम देखेंगे 1 की सबसे बड़ी घात 1 ही है, इसके बाद 2 की सबसे बड़ी घात 2 ही है,
7 की 7 ही है, 13 की 13 ही है। हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 14 की 13 में मल्टीप्लाई किया तो आया हमारा 182। 13 सत्ते 91, 91 में 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 2 में 18। तो एलसीएम कितना हो गया हमारा 182। इसके अलावा हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे? ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो ए क्या है हमारा 26 और बी क्या है हमारा 91, और इसको अगर हम करते हैं तो हमारा आएगा, हमारा जो LCM था HCF था हमारा 13 और जो हमारा LCM था वो था 182। तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर मल्टीप्लाई करके आंसर सेम है तो हमारा इक्वल होगा। इसी तरीके से अगर हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं तो हम उसका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हम देख भी लेते हैं कि अगर हमने इसको किया तो यहाँ पे हमारे हम इनकी या तो मल्टीप्लाई करके भी लिख लेंगे। जब हम 91 में 26 की मल्टीप्लाई करेंगे, 91 में 26 की मल्टीप्लाई किया, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो हमारा आया 6, 4 और 2 6, 8 5 13, 1 और 1 2, 2 3 6 6 इज इक्वल टू, यहाँ हम देखेंगे 13 दूनी 26, 2 बचा, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, 13 एकम 13, 13 और 10 23। तो हमारे दोनों नंबर इक्वल आ गए। इट मीन्स ये हमारा जो HCF LCM है ये सही है। अगर हमें 3 नंबर्स दिए हो तो कैसे करेंगे? तो हम मान लीजिए हमारा A है 12, B है 15 और C है 21। तो हम 12 के फैक्टर्स करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और ये जाएगा फिर 3 से, 3 1 जा 3। तो 12 के जो फैक्टर्स आए वो आए 2 इंटू 2 इंटू 3। सिमिलरली हम 15 के देखेंगे, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो 15 के जो हमारे फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 1 इंटू 3 इंटू 5। इसके बाद जो हमारा 21 है, 21 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो 21 के जो फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 1 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए हमारा निकालना है हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम देखेंगे इन सब में कॉमन क्या है। 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है, मीन्स 2 नहीं होगा। 3 फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है। तो इसका जो हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 3 होगा, और 5 इसमें भी 15 में आ रहा है लेकिन 12 और 21 में नहीं आ रहा, तो इट मीन्स ये भी नहीं होगा। तो HCF हो गया हमारा 3। और LCM निकालने के लिए हम देखेंगे जो हमारी 12 को अगर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है। तो हमारा LCM क्या होता है? प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। हम देखेंगे इसमें 12 में सबसे बड़ी अभाज्य घात जो 2 है उसकी सबसे बड़ी अभाज्य घात क्या है? 2 की पावर 2, मीन्स 2 की पावर 2। अब देखेंगे 3, इसमें भी 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1, फिर 5, फिर 7। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 7 जा 42, 420। इस प्रकार 12, 15, 21 का LCM हुआ 420 और HCF हुआ 3। आशा है आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।